चंडीगढ़ नगर निगम ने टाउन वेंडिंग प्रोटेक्शन एक्ट के तहत रेडी फड़ी वेंडरों की मांगे पूरी नहीं की हैं और यदि सुविधा नहीं मिलेंगी तो वेंडर्स फीस नहीं देंगे। यह कहना है रेडी फड़ी संघर्ष कमेटी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज शुक्ला का। रेडी फड़ी संघर्ष कमेटी एसोसिएशन द्वारा प्रेस वार्ता की गई जिसमें उन्होंने अपनी मुख्य मांगे रखी। वेंडिंग कमेटी में भरोसा में नहीं है। भरोसा ना होने का एक बहुत बड़ा कारण विश्व वाले निशान खड़ा होता है। भरोसा हम किस बात पे? 5 लोग नॉमिनेट होके जनता के वोट पर, वेंडर के वोट पर हाउस में जाना था। 3 लोगों को निर्विरोध जिता दिया जी, वोटिंग में आए नहीं। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन वेंडर नहीं है। कोई अपनी मासी की दुकान पे सर्वे कराया है, कोई अपनी माँ की दुकान पे सर्वे करा लिया है। अगर वहाँ पे रिकॉर्ड देखा जाए तो शायद उनको पीछे वेंडर होने का डाटा भी नहीं मिलेगा। नगर निगम से अगर मान लिया जाए कि जो आज आपके टाउन वेंडिंग कमेटी में लोग बैठे हैं, इनके 2016 के चलान आप दिखा दो, 2016 के पहले का चलान दिखा दो, तो शायद उनके पास नहीं होगा। लेकिन वो अवैध तरीके से लाइसेंस बनवाए, क्योंकि उस वक्त जो इनकी सर्वे कंपनी थी वो 500-500 रुपया लेकर और उसके लाइसेंस बना देती थी। जेन्युइन वेंडर काफ़ी छूट गए। काफ़ी लोग तो वैसे हैं जो अपनी लाइसेंसों को किराए पर दे रखे हैं। इस मौके पर उन्होंने एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बॉबी मेहता, राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश सक्सेना, चंडीगढ़ के अध्यक्ष पप्पू रावत, महिला विंग की प्रधान रानी, अरुण मंडल, लोग अन्य भी उपस्थित थे। एसोसिएशन ने प्रमुख मांगे रखी हैं जिसमें उन्होंने मांग की है कि किसी भी लाइसेंस प्राप्त वेंडर का किसी भी प्रकार का चलान ना किया जाए। वेंडरों के लिए बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था कराई जाए। वेंडरों को जगह उनके रोजगार के हिसाब से दी जाए। वेंडरों को सर्वे वाली जगह पर ही रहने दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सुविधा नहीं मिलेंगी तो फीस नहीं दिया जाएगी। रेडी फड़ी संघर्ष कमेटी एसोसिएशन बनाया हमने। ये 2016 में जो सर्वे हुए और उस सर्वे की धांधली को लेकर हमने कई बार माननीय महामहिम तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया। माननीय कमिश्नर महोदय के पास अपनी आवाज़ को रखने का प्रयास किया। हमने कई बार इसके घेराव के रूप में, धरना प्रदर्शन के रूप में बार बार उस दरवाजे पर जाकर अपने दरवाजे को खटखटा के थक गए जी। हमारे वेंडरों की दिक्कतों को कभी समझा नहीं गया। उनको सिर्फ एक नोट छापने वाली मशीन समझकर सिर्फ इनसे उगाही किया गया। चंडीगढ़ के अंदर कई ऐसे मोहल्ले रह जाते हैं जहाँ पे आज तक सर्वे वाले पहुँचे ही नहीं। जैसे कि एक बहलाना को आप ले लीजिए, वहाँ किसी को सर्वे नाम की चीज़ भी पता नहीं है जी। आप गंजेड़ी चले जाइए जी, वहाँ पे एक मंडी लगती है, वह सब 2016 से के पहले से लग रहे हैं। उनको पता ही नहीं है। उनको कोई 500-500 रुपये इकट्ठा करके चला गया, कोई 200-200 इकट्ठा करके चला गया, उनके सर्वे नहीं हुए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यदि उन्हें निगम की ओर से, प्रशासन की ओर से जगहों पर सुविधा नहीं मिलेगी तो वह फीस नहीं भरेंगे। इसके साथ ही जो वेंडर टूरिस्ट प्लेस पर रेडी फड़ी लगाते हैं उनको वहीं पर लाइसेंस देकर स्थापित किया जाए। यह टाउन वेंडिंग प्रोटेक्शन एक्ट के कानून के हिसाब से नहीं हो रहा है, इसको लागू किया जाए। उन्होंने मांग किया है कि चंडीगढ़ नगर निगम वेंडरों से 300 रुपये महीना वेंडर लाइसेंस फीस ले, जो वेंडर आराम से दे सकते हैं। 15 सेक्टर की मार्केट कभी जाइए, वहाँ पे वेंडर खुश नहीं है। जब मैं कभी जाता हूँ तो हमारी वार्ता होती है, तब उस वक्त बहुत दुख होता है। और उनसे पैसे उगाही के नाम पे अगर आप 3-4 महीने तक पैसे नहीं देते हैं तो अवैध वेंडर करार किया जाता है। उसको एक इन्होंने सिस्टम बनाया कि आपका लाइसेंस लोक हो गया है। उसको खुलवाने के लिए 35 से 40 हज़ार रुपया लेते हैं। जब आप लाइसेंस बनाए तो आधे क्यों छोड़े, पूरा करते। जब 26,000 आए थे, आप उनकी वेरिफिकेशन क्यों नहीं की? कौन सा रोजगार करता है, कौन से रोजगार में कितना इनकम है, कौन कितना कमाता है, आपने क्यों नहीं किया? आपके इंस्पेक्टर से प्लान करने के लिए है, सिर्फ लोगों से पैसे इकट्ठे करने के लिए है। हमारे जेब से जाता है इंस्पेक्टर को पैसा, नगर निगम का इंस्पेक्टर और कोई पार्टियां नहीं देती उनको पैसा हमारी सेवा की। ये प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, आपने शोषण एक्ट बना दिया। क्यों बना दिया जी? कैसे बना दिया जी? कानून आपके हिसाब से काम करता है। जो एक्ट बना है उस एक्ट के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए।